हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 37। ऑलरेडी मैं 36 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऊपर आई बटन आ रहा होगा बेटा, एक छोटा सा, उस आई बटन पे क्लिक करो। उस आई बटन में क्या दिखेगा आपको? एक लिंक दिखेगा। उस लिंक को क्लिक करके आप सारे के सारे पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो एंड देन फिर इस वाली वीडियो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो बच्चों आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप शुरू से सारी वीडियोस को देखते आ रहे हो तो आपको सारी सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको सारी सारी चीज़ 100% समझ में आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो के साथ। बेटा आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो आपका बजट के ऊपर है। ठीक है, तो एक बजट का क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिस्टर्स निकाल लो, पेन निकाल लो, मैं वेट करता हूँ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मैं वेट करता हूँ। रजिस्टर्स निकाल लो, पेन निकाल लो अच्छे बच्चों की तरह, और इसको मेरे साथ क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान से मेरे साथ करोगे। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करते हैं ना। सर क्या हुआ, ट्रिकी है तो मैं आपको आसान बना दूंगा ना। आपको आसान नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आसान बना दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों को ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अवेलेबल। ठीक है सर, हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इन चार्ज प्रिसीशन टूल्स लिमिटेड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो बेटा लास्ट 6 मंथ्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। कौन से महीने का? 2017 के मंथ्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो लास्ट के 6 मंथ्स कौन से हो गए बेटा? दिसंबर हो गया लास्ट मंथ, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर, अगस्त और जुलाई। तो जुलाई 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए ना। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की आपको क्या गिवन है बच्चों? इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑफ ओनली द सेल्स ऑफ जनवरी 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट 2000 ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, तो बेटा सेल्स गिवन है आपको। क्या गिवन है? सेल्स गिवन है जनवरी 2018 की, और आपको क्या गिवन है? 2017 का डेटा गिवन है। यूनिट्स टू बी सोल्ड इन डिफरेंट मंथ्स। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है? जुलाई के अंदर कितने यूनिट्स बिके सर? 1100 यूनिट्स की सेल हुई। अगस्त में कितने यूनिट्स की सेल हुई? 1100 की दोबारा से। सितंबर में कितने की सेल हुई? 1700 की सेल हुई। अक्टूबर में 1900 की, नवंबर में 2500, दिसंबर के अंदर 2300 की सेल हुआ, एंड जनवरी के अंदर 2000 यूनिट्स की सेल हुई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है। देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। बेटा एंड ऑफ एनी मंथ के अंदर क्या नहीं होगा? नो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है सर? कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिसपे काम अभी भी चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, देखो सबसे पहले वर्ड क्या है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कुछ ऐसी यूनिट्स जिसपे अभी काम चलेगा। आधी अधूरी यूनिट्स है, अभी हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो आप लोग चेयर्स बनाते हो, तो चेयर्स की आपने मान लो 3 पैर अभी आपने बनाए हैं, फोर्थ वाला पैर अभी तक चेयर का, फोर्थ वाला लेग अभी तक चेयर का बना नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। तो देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। ठीक है, तो कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, मतलब हम अपना सारा का सारा काम जो है ना महीने के एंड पे कंप्लीट कर लेते हैं, सारी की सारी यूनिट्स को बना लेते हैं। इसका मतलब ये है। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलते हैं बच्चों? फिनिश गुड्स इक्वल्स टू। अब देखो ये वाला पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वाला पॉइंट बच्चों को परेशान करता है। तो उसको ध्यान से मेरे साथ सुन लेना, वीडियो को ध्यान से सुन लोगे समझ में आ जाएगा। फिनिश गुड्स इक्वल्स टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ कौन सा मंथ? नेक्स्ट मंथ। एनएम लिख देता हूँ। एनएम का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ। तो फिनिश गुड्स, देखो मैंने इसको किस में लिख दिया? इक्वेशन में लिख दिया। तो मैंने इस लाइन को इक्वेशन में लिखा तो क्या बना? फिनिश गुड्स इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विल बी इन स्टॉक। मतलब सर मान लो आपके पास एक मंथ है जून और आपके पास है एक मंथ जुलाई। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लो आपकी जुलाई के अंदर सेल्स हुई 1100 यूनिट्स की। कितने की सेल हुई जुलाई में? 1100 यूनिट्स की। बेटा जून के अंदर आपके पास क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर फिनिश गुड्स, मतलब आपका फिनिश गुड्स मतलब जो कि सामान बन के रेडी हो गया है। तो आपका जो सामान जो रेडी हो गया वो कितना होगा? हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो बेटा जून में हम किसकी सेल्स की बात करेंगे? हम जुलाई की सेल्स की बात करें तो जुलाई में कितनी सेल्स थी? 1100 की सेल्स थी। तो जून का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? 550 यूनिट्स। ठीक है, तो फिनिश गुड्स ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको देखना है, सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको देखना है। तो फिनिश गुड्स इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको देखना है। तो फिनिश गुड्स
ठीक है, तो आपने देखा, इसको फिनिश गुड्स बोल लो या फिर क्लोजिंग स्टॉक बोल लो, मतलब वो स्टॉक जो आपका बन के रेडी हो गया वो कितना होएगा, हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की सेल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आर एज थस। तो बजटेड प्रोडक्शन की बात आपको बोली गई है, तो आपने कितनी प्रोडक्शन करी बेटा, 22,000 की आपने क्या करी है, प्रोडक्शन करी है। उसमें मटेरियल कितने यूनिट्स का लगा, 10 रुपीज़ का। डायरेक्ट वेजेस कितने की लग रही है, 4 रुपीज़ पर यूनिट। बच्चों पर यूनिट का है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट बनाने में आपको कितने का मटेरियल लगता है, सर जी 10 रुपीज़ का मटेरियल लगता है। और बच्चों आपको एक यूनिट बनाने में कितनी वेजेस लगती है, सर 4 रुपीज़ की वेजेस लगती है पर यूनिट। और टोटल फैक्ट्री में कितना खर्चा आया हमारा, 88,000 का खर्चा आया। तो ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन बजट बनाओ। कौन सा बजट बनाओ, प्रोडक्शन बजट बनाओ फॉर द ईच ऑफ लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स किसका, 2017 का आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है। बेटा ये अपने आप में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर डुपर कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। एंड समराइज्ड, तो एक तो पार्ट ये था, पहला पार्ट ये पूछा है इसने, सेकंड पार्ट ये पूछा है। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट कर लेते हैं बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, एक प्रोडक्शन का बजट बनाना है लास्ट मंथ ऑफ 2017, 6 मंथ्स का। तो ये कौन कौन से मंथ्स हो जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का नहीं बनाना, 6 महीने आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि जनवरी जो है वो 2018 का है और हमें किसका बनाना है, 2017 का बनाना है। तो बेटा देखो क्वेश्चन के अंदर इसकी सेल्स की यूनिट्स गिवन है, इसकी यूनिट्स गिवन है, सेल्स की यूनिट गिवन है 1100, 1100, 17, 19, 25, 23 और 2, ये हो गया 2300 तक। तो देखो बच्चों 1100, 1100, 1700, 1900, 2500 और 2300 ये यूनिट्स आप लोगों को गिवन है यहाँ तक, है ना। ये सारी यूनिट्स मैंने डाल दी। अब क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ध्यान से देखना, सर ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, सर अगर ये जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक है तो ये जून का कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओहो, तो ये जून का कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ओहो सर ये क्या बोल दिया आपने, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बच्चों अगर ये जुलाई का सॉरी ओपनिंग स्टॉक है, सॉरी इसके ऊपर फोकस करो। देखो अगर ये जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो ये जून का क्या होगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक होगा। यस सर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। देखो जुलाई की आपको सेल्स गिवन है 1100 यूनिट्स, हाँ जी सर ये हमें गिवन है। बेटा अगर मैं जुलाई के ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो ये जो है 550, ये जून का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। और जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें किसकी सेल्स देखनी पड़ेगी, जुलाई की सेल्स देखनी पड़ेगी। अभी मैंने बात करा था ना कि फिनिश गुड्स हमें इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अभी मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून में मैं किसकी सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं जुलाई की सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो जुलाई में कितने की सेल्स थी, 1100 की सेल्स थी। तो जून का फिनिश गुड्स बोल लो या क्लोजिंग स्टॉक बोल लो वो कितना है, 550। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 550 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 550 आ गया। अब बेटा आपको अगर जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, किसका स्टॉक निकालना है, जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो आपको सेल्स किसकी देखनी पड़ेगी, अगस्त की सेल्स देखनी पड़ेगी। तो बच्चों अगस्त की सेल्स कितनी है, 1100, 1100 का हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। तो सर जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सेल्स किसकी देखी, जुलाई की देखी। तो जून का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो जुलाई का बच्चों क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है सर। अब सर जब हम जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, किसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं बच्चों, सर जब हम जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं तो हम सेल्स कौन से मंथ्स की देख रहे हैं, अगस्त की सेल्स देख रहे हैं। तो अगस्त की सेल्स भी इनफैक्ट कितनी थी, 1100 थी, उसका हाफ कर दोगे तो कितना आ गया, 550। ठीक है सर, ठीक है। अब अभी मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कैसे निकल रहा है। फिर ये सर ये ऐड क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। पहले ये सोचो कि फिगर्स कहाँ से आ रहे थे, 550 और 550 आप समझे। ठीक है बेटा, जो जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगस्त का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये अगस्त का क्या बन गया बच्चों, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो जो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगस्त का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। अच्छा ठीक है सर, समझ गए हम लोग। ओके, अब सर हमें अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हमें सेल्स किसकी देखनी पड़ेगी, सितंबर की। बच्चों सितंबर की कितनी सेल्स है, 1700। बच्चों 1700 का हाफ अगर मैं कर दूं तो सर हमको 2 की टेबल आती है, 2 8 ज़ा 16, 850 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 850। 850 कैसे आ गया, 1700 का हाफ कर दिया, सितंबर की सेल्स का हाफ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों,
जो अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक है वो सितंबर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया 950, तो 950 क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें सेल्स किसकी देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट मंथ की, और उसका हाफ करना पड़ेगा। तो फिनिश गुड्स बोल लो, फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 1900 का कर दोगे हाफ, कितना आ जाएगा, 950 आ जाएगा। अब बेटा जो 950 जो है क्लोजिंग स्टॉक है ये सितंबर का, तो ये ओपनिंग स्टॉक किसका बन जाएगा बच्चों, अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। समझे मेरी बात, नहीं समझ रहे, आगे का खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं वीडियो में समझा तो देता हूँ, लेकिन वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, आगे का खुद करो कि सर क्लोजिंग स्टॉक, और फिर उसको वीडियो से अपना मैच कर लेना। फिर अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम सेल्स किसकी देख रहे हैं, नवंबर की देख रहे हैं। ठीक है, तो 2500 का हाफ कर दोगे कितना आ जाएगा, 1250। और बेटा ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, और इसका कैसे आया क्लोजिंग स्टॉक, बेटा 2300 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और ये जो बन गया इसका ये बन गया। तो सर ये आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो निकालना आ गया होगा, इनफैक्ट इजी था, समझा दिया मैंने, हर एक पॉइंट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ऐड क्यों हो रहा है, और ये ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड हो रहा है, और फिर सर ये प्रोडक्शन क्या निकल के आ रही है। बेटा हमें निकालना है प्रोडक्शन के, हमें कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे हर महीने के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आंसर आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमें जुलाई में कितने यूनिट्स बनानी पड़ेगी, 1100 यूनिट्स। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ ना, सर सेल्स 1100 की है तो हमें बनाना तो 1100 ही पड़ेगा। अबे ये पहले महीने तो मैच कर गया, लेकिन दूसरा महीना देखो ना, अगस्त में सेल्स कितने की है, 1100 की सेल्स है, लेकिन हम बना कितना रहे हैं, 1400 यूनिट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सितंबर कितने की सेल्स हो रही है, यहाँ पे 1700 की सेल्स हो रही है, लेकिन हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है, 1800 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है ना। तो सर ये तो मैच नहीं कर रहा ना, तो सर इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। लॉजिक बताता हूँ मैं, देखो आपको कितनी यूनिट्स बेचनी है, 1100 यूनिट बेचनी है ना। और उसके लिए आपके पास ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 550 का ओपनिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक जो बचा रह गया वो कितने का है, 550 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब सर हम क्या करें, सर कैसे निकालें, हैं क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन कैसे निकालोगे बताओ। अब देखो, अब आप पूछोगे सर ये जो प्लस माइनस जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देखो। मान लो अगर मैं तुम्हें पहले अगस्त का समझाता हूँ। देखो तुम्हें सेल्स करने के लिए कितना सामान बनाना पड़ेगा, सर 1100 यूनिट तो बनाना ही पड़ेगा। और सर हमें हर महीने कितना, मतलब अगस्त में कितना क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, कि फैक्ट्री में अगस्त के एंड पे कितना सामान बना होना चाहिए, सर 850 का सामान बना होना चाहिए। और बेटा ऑलरेडी हमारे पास कितना सामान बना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास कितना रखा हुआ है, सर 550 का हमारे पास ऑलरेडी सामान, पिछले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस महीने का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है। तो बेटा बताओ आप प्रोडक्शन कितनी करोगे, बच्चे आप बताओ कितनी प्रोडक्शन आपको करनी है। तो 1100 प्लस 850 माइनस 550 अगर आप कर दोगे तो सर हमें 1400 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रटने का नहीं है, रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, बट सर लाइक तो कर दिया करो, इतने सारे व्यूज आते हैं लेकिन लाइक तो उतने आते नहीं है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोबारा से समझाता हूँ, सितंबर मंथ का समझाता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है कि सर हमें कितना सामान बनाना है, हमें क्या निकालनी है प्रोडक्शन के, सर हम कितना सामान बनाएं, सर सितंबर में हमें कितना सामान बनाना है, आप प्लीज हमें बता दो। तो मैं बोलूंगा, पहला मैंने क्वेश्चन पूछा तू बता तेरे को सेल्स कितनी करनी है, तो आपने बोला सर मेरे को 1700 की सेल्स करनी है। तो मैंने कहा जब तेरे को 1700 की सेल्स करनी है तो 1700 की प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी। आपने बोला सर बात तो सही है। मैंने बोला सितंबर एंड में तेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, आपने बोला सर देखो सितंबर एंड में कितना सामान बना होना चाहिए, सितंबर एंड में और कितना सामान पड़ा होना चाहिए, 950 का। तो मैंने कहा ये भी तो बनाना पड़ेगा ना तेरे को, सितंबर में तो बनाना पड़ेगा तेरे को। सितंबर के एंड में कितना स्टॉक रखना है, बोलो बच्चों कितना स्टॉक रखना है आप लोगों को, सितंबर एंड में 950 का स्टॉक रखना है सर हमें। सर सितंबर में सेल्स कितने की करनी है, 1700 की सेल्स करनी है। ठीक है सर, तो इतना बनाना पड़ेगा, 1700 प्लस 950 कितना बनाना पड़ेगा, 2650। लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है हमारे पास, तो पिछले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस महीने का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो इतना तो बना हुआ है ना, तो माइनस कर दो इसमें से 850। तो 2650 माइनस कर दोगे बच्चा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो 1800 की आपको प्रोडक्शन करनी है। ठीक है सर, बात थोड़ी सी समझ में आई। चलो सर एक लास्ट आप अक्टूबर का भी बता दो, चलो अक्टूबर का भी बताता हूँ। तो आपने मेरे से पूछा सर हमें अक्टूबर में सेल्स कितनी करनी है, तो मैंने पूछा बेटा एक बात बता अक्टूबर में सेल्स कितनी करेगा। तो आपने बोला सर मैं अक्टूबर में सेल करूंगा 1900 की। मैंने कहा इतना तो सामान बनाएगा ही फिर।
फिर मैंने बोला कि तेको अक्टूबर में क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है, तो आपने बोला कि सर मेरे को क्लोजिंग स्टॉक रखना है 1250 का। मैंने कहा इतनी तो प्रोडक्शन करनी है, फिर 1900 प्लस 1250 इतना तो सामान बनाना ही है। मैंने कहा कुछ बना हुआ है कि बस खाली था पिछला महीना? आपने बोला ऐसा है, ऐसे कैसे सर? सितंबर में मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 950 का था, तो इस महीने मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 950 का, तो माइनस कर दो 950, इतना माल तो तैयार है। तो 3150 माइनस अगर आप कर दोगे तो कितना आ गया 2200 की आपको यूनिट्स की क्या करनी है, प्रोडक्शन। तो देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं था, सेल्स के अंदर आपको ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक और लेस करना है ओपनिंग स्टॉक। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेटा मेरे पास आओ मिलने के लिए, मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हारा सर्वर की थोड़ा सा दिमाग दूंगा, तुमको थोड़ा सा समझाऊंगा कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा फिर अगर तुम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे तो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कैसे क्लियर करोगे हैं? तो या तो जिसको फॉर्मूला के हिसाब से रटना है तो फॉर्मूला के हिसाब से रट लो, और मुझे पता है जो समझदार बच्चे थे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपको प्रोडक्शन टोटल कितनी करनी है। सर ये प्रोडक्शन करने के लिए देखो ना, 1100 यूनिट ये बनाने हैं, 1400 ये बनाना है, 1800, 2200 प्लस 2400 प्लस 2150, तो इन सबको प्लस कर दोगे तो टोटल प्रोडक्शन आपको कितनी करनी है, 11,050 यूनिट्स की आपको प्रोडक्शन करनी है। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था, अ समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो आपको जो प्रोडक्शन करनी है ना उसका कॉस्ट बजट बनाना है कि सर ये प्रोडक्शन करने के लिए मेरा कितना खर्चा लगेगा। तो बेटा कितनी यूनिट्स बनानी है, 1100 प्लस 1400 प्लस 1800 प्लस 2200 प्लस 2400 प्लस 2150। तो इन सब का आपने क्या कर दिया बच्चों, टोटल कर दिया। इन सब का टोटल करके आपने नीचे लिख दिया कितना, 11,050 यूनिट्स। बेटा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने की है, 10 रुपीज़। एक मटेरियल को बनाने का कितने का खर्चा आता है, 10 रुपये का। तो 11050 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे कितना आ जाएगा, 1,10,500। डायरेक्ट वेजेस कितने की लग रही थी, 4 रुपीज़ पर यूनिट की, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ था 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो 11050 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 44,200। फैक्ट्री ओवरहेड आपका कितना लगेगा, 4 पर यूनिट। ये कैसे आया सर? सर एक बात बताओ, 22,000 यूनिट बनाने के लिए आपका कितना खर्चा आया था, 88,000 यूनिट का 88,000 का खर्चा आया था। तो बेटा 88,000 का आपका खर्चा आया कितनी यूनिट्स बनाने के लिए, 22,000 यूनिट्स बनाने के लिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया, 4 रुपीज़ का ना, 4 रुपीज़ पर यूनिट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग रहा था, 4 रुपीज़ पर यूनिट का लग रहा था, तो यहाँ पे भी लग जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 11,050 44,200, इन सबको प्लस कर लो, इन तीनों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे तो खर्चा कितना आया। तो 11,050 यूनिट्स बनाने में कितना खर्चा आएगा, 1,98,900। 11,050 यूनिट्स बनाने में कितना खर्चा आया, 1,98,900। इसी के साथ ये वाली वीडियो खत्म होती है। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या करना चाहिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ वीडियो के साथ, तो आप लोग करते ही हो, लेकिन हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जब वीडियो बंद हो जाती है नेक्स्ट डे दोबारा से क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अभी तो आपने मेरे साथ करा होगा वीडियो के साथ साथ, जो लोग वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं 100% उनका एग्जाम में भी क्वेश्चन ठीक होगा। आज आप मेरे साथ वीडियो में क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, कल बिना देखे आपको ये वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, चलो बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करो, और एक कमेंट जरूर डाला करो कि यस सर हमें वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। बेटा थोड़ा सा मैं मोटिवेटेड रहता हूँ तो फटाफट तुम लोगों के लिए क्या कर दूंगा, वीडियोज़ को बना दूंगा। बाय बाय।